स्वर्ग में कर्ण सोने का भोजन और भूली हुई परंपरा। स्वर्ग लोक कर्ण के युद्ध में वीरगति पाने के बाद कर्ण ने धर्मयुद्ध में प्राण त्याग दिए। उसकी आत्मा स्वर्ग पहुंची। उसे लगा अब विश्राम मिलेगा, यश मिलेगा और दिव्य स्वागत होगा। लेकिन वहां जो हुआ उसने कर्ण को चौंका दिया। कर्ण के सामने एक थाल रखा गया, भारी चमचमाता हुआ। उस थाल में था सोने का चावल, सोने की दाल और एक पात्र जिसमें पिघला हुआ सोना भरा हुआ था। कर्ण हैरानी और भूख में, ये क्या है? मुझे भोजन चाहिए, ये तो सोना है। अचानक एक दिव्य स्वर गूंजा, देवताओं के राजा इंद्र का। इंद्र शांत लेकिन गंभीर स्वर में, कर्ण जीवन भर तूने स्वर्ण, भूमि, रत्न और धन दौलत दान किए। तू दानवीर कहलाया, पर एक दान भूल गया, अपने पितरों के लिए तर्पण। कर्ण विवश होकर, पर प्रभु मुझे अपने असली माता पिता का पता ही नहीं था। मुझे जन्म के साथ ही छोड़ दिया गया था। मैं तो एक सारथी के घर पला। मुझे क्या पता मेरे पूर्वज कौन थे। इंद्र कोमल स्वर में, ये सत्य है कर्ण, और इसी कारण तुझे दंड नहीं दिया गया, केवल सत्य दिखाया गया है। तूने पूरी पृथ्वी को सोना दिया, इसलिए अब तेरे लिए भोजन भी सोना ही है। तूने कभी भोजन या जल पूर्वजों के नाम पर अर्पित नहीं किया, इसलिए आज स्वर्ग में भी तेरी आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। कर्ण की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो हाथ जोड़ता है। कर्ण, एक अवसर दीजिए प्रभु, मुझे पृथ्वी पर कुछ दिन और दीजिए। मैं उन सभी पूर्वजों के लिए तर्पण करूंगा, चाहे वे मुझे ज्ञात हों या अज्ञात। मैं ये अधूरा धर्म पूरा करना चाहता हूँ। देवता उसकी सच्ची भावना से प्रसन्न होते हैं। उसे 15 दिनों के लिए धरती पर लौटने की अनुमति मिलती है। वो हर दिन पिंडदान करता है, जल अर्पित करता है और उन आत्माओं को याद करता है जिनका कोई नहीं है। यही 15 दिन आज पितृपक्ष के रूप में मनाए जाते हैं। अंतिम कथा का सार, कर्ण की कथा हमें सिखाती है कि सबसे बड़ा दानी भी अगर अपने पूर्वजों को भूल जाए तो वह अधूरा रह जाता है। दान करो पर याद भी करो। बिना जड़ के कोई वृक्ष नहीं खड़ा रह सकता।